कहते हैं कि बैठ जाना चाहिए तो अच्छा है कि किसी की नज़र से और नज़र को रोक लेते हैं या कुछ भी हो तो बैठ जाना कहते हैं, तो बैठ जाना ऐसी सरलता तो कम से कम हमारे सीख लेना चाहिए। भाइयों और बहनों, कल तो मैंने थोड़ा सा लिख कर ही दिया था कि मैं मजबूर हो गया, वर्किंग कमेटी को भेजना था और उस वक्त बोलना ही चाहिए। ऐसा जब हुक्म मिला तो वैसे फौरन मैंने मौन ले लिया तो वैसे कल लिख दिया। अच्छा लगता है हमेशा कि इतवार को बोल दूं और सोमवार को मौन में थोड़ा सा जो मैं कहना चाहता हूँ वो कह दूं। आज मेरा मौन तो था फजर में, वो तो मौन तो मेरा खुला 1 बजे के बाद। तो परशुरामदास टंडन जी, मैंने आपको पहले कह दिया था कि उनके साथ तो मेरा संबंध है, बहुत पुराना संबंध है। वो आ गए, क्यों आ गए कि मैंने वो उनकी बात की थी ना कि उन्होंने जब कहा कि हमारे सब पुरुषों ने, स्त्रियों ने सबको शस्त्रधारी बनना चाहिए और पीछे अपनी रक्षा करनी चाहिए, ये सब उनका वचन था। तो मुझको बुरा लगा। तो एक भाई जो मुझको लिखते थे उन्होंने लिखा कि तुझको बुरा भला क्या लगे। उनका तो इतना ही, उस बारे में तो दूसरा कहना नहीं था कि तुझको किसी चीज़ का आघात कैसे पहुंच सकता है। तू तो रोज गीता जी का पाठ है, दूसरे अध्याय में से वो जो उसकी मलाई है ऐसा कहो, उसका स्मरण होता है और पीछे तुझको भला बुरा लगे तो पीछे ये तो बुरी बात है। इतना ही उनका तो उसमें से कहने का था, लेकिन उसके साथ तो दूसरी चीजें भी उन्होंने कह दी थी कि शतम प्रति साक्ष्यम। उनको ऐसा लगा कि उस खत में ऐसा भी होगा कि तब तो टंडन जी भी शतम प्रति साक्ष्यम को मानते हैं। तो उसने कहा कि तू इतना तो कह दे कि वो गलत बात है, टंडन जी नहीं मानते हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो इतना ही कह सकूंगा ना। अच्छा, तो मैंने लिख डाला कि अच्छा तो ये है कि तब आप क्या मानते हैं वो सब दे दे तो लोग समझ लेंगे। तो उसने पीछे कहा कि मैं कह तो दूंगा, लेकिन इतना तो लोगों के दिल में जो तुझको सुनने के लिए आते हैं उनके दिल में ऐसा भ्रम तो नहीं होना चाहिए कि टंडन जी ये भी मानते हैं। तो उन्होंने पीछे थोड़ा खुलासा किया, वो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि वो तो मैं मानता हूँ कि सबको सीख लेना चाहिए, शस्त्रधारी बन जाना चाहिए और पीछे आत्मरक्षा स्वरक्षा करने के लिए ये तो करना ही चाहिए। कहते हैं कि हमारे शास्त्र ऐसा सिखाते हैं, गीता जी में वही लिखा है। मैं तो वही जानते हैं कि मैं तो हमेशा उसका विरोध कर रहा हूँ। वो गीता जी में सिखाया नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्र वो सिखाते नहीं है। अगर कोई भी शास्त्र ऐसा सिखाते हैं तो गलत है। कोई संस्कृत में चीज़ लिखी गई इस कारण वो सही है ऐसा मानना तो बेवकूफ़ी होगा। संस्कृत में तो बहुत अश्लील बातें भी देखने में आती है, तो क्योंकि वो संस्कृत में लिखा है तो मानकर बैठ जाए कि वो ठीक बात है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सब चीज़ में विवेक तो भरा ही है। तो वो कहते हैं कि वो कहते हुए भी मैं तो ऐसा हूँ कि तूने तो एक वक्त लिखा था ना कि हाँ, वानर अगर बहुत पीड़ा उठाते हैं तो उसको मार भी सकते हैं। ये तेरी अहिंसा कहाँ की? मेरी अहिंसा तो यहाँ तक मुझको ले जाती है कि मैं तो एक कोई प्राणी का भी वध हो जाए तो मुझको बड़ा दर्द होता है। और सत्य के सामने साक्ष्यम करना, बुरा के सामने बुराई करना, और एक थप्पड़ मारता है तो उसको 2 मारो, एक तो कम से कम मारो। दांत कोई निकाल देता है तो उसकी भी दांत निकाल लो, इतना तो करो। उन्होंने कहा कि वो तो मैं मानता ही नहीं, वो हमारा शास्त्र कभी वो सिखाता ही नहीं है। कोई चीज़ लिखी है किस वक्त संस्कृत एक श्लोक बन गया इसलिए क्या वो ठीक है? मैं वो बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये उसको शुद्ध हृदय से कहना चाहता हूँ।
वो कोई उनको कहने की जरूरत थोड़ी थी। वो मुझको कह दें कि नहीं मानता हूँ तो मैं तो बस मान ही लूँगा, लेकिन ऐसा वो कहकर मुझको गए तो मुझको बड़ा अच्छा लगा कि ऐसी बात है तो वो कह तो दो। पीछे तब शस्त्रधारी कैसे बन सकते हैं वो तो मैं उनके साथ तो बहस नहीं कर सकता था, मेरा मन था, मैं तो काम में पड़ा था, मैं तो थोड़ा लिख भी लूँ। लेकिन मुझको लगा, और उसमें से तुझसे मैं ये निकालता हूँ कि अगर हम सत्य के प्रति साक्ष्य नहीं कर सकते हैं तो मैं ये कहूँगा कि बच्चे हमारी सुरक्षा तो करनी है। मैं कोई थोड़ा उसको भूलने वाला था, लेकिन वो सुरक्षा कैसे हो जाती है तब कि मेरी सुरक्षा में कैसे करूँ। तो मुझको कहें बोल राम नाम लेता है कि नहीं मारूंगा, तो मैं तो राम नाम हमेशा लेता हूँ ना, और मैं समझता हूँ कि राम नाम वो तो मेरे लिए रामबान चीज है। लेकिन मुझको मजबूर करके कोई बुलाएगा तो मैं कहूँगा कि मैं तो नहीं लूंगा। मैं क्या उसके सामने लड़ूं, उसको मैं मारूं तो पीछे दूसरे 10 तैयार हो जाए कि उसको मारो। तब मैं मेरी रक्षा किस तरह से कर सकता हूँ, तो मेरी रक्षा में ऐसे करूंगा कि मैं मरूंगा, लेकिन वो नहीं करना चाहता हूँ। वो राम नाम की बात हुई। कल मुझको कहें कि तू कलमा पढ़, तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं तो यूं तो कलमा पढ़ लेता हूँ, मुझको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ खुशी खूबसूरत चीज है वो, क्या अल्लाह एक है और इसके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं, और उसका जासूस उसका पैगंबर कौन है, तो मोहम्मद साहब। ऐसा बोलने में मैं कौन सा पाप करता हूँ, और मैं अरबी में वही चीज कहूँ तो उससे मैं कौन सा पाप कर लेता हूँ। अगर इससे मुझको मान लिया जाए कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं तो फख्र करूंगा कि मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मुझको कोई आकर कहे कि बोल, और नहीं बोल तो ये तलवार के सामने मैं कहूँगा तुम्हारा अल्लाह को तुम्हारे पास रखो। मैं उस अल्लाह को बिल्कुल पहचानता नहीं हूँ, ऐसा मैं कह लूँ, और पीछे वो कहने में मेरी अपनी जान प्यारी है वो दे दूँ, तब मैं कहता हूँ कि मैंने सुरक्षा पूरी पूरी कर दी है। और वो बताने के लिए और वो सिद्ध करने के लिए मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। दूसरा कोई काम के लिए मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ इस जगत में। ये आप मेरे पास से समझ लें। एक तो वो बात मुझको कहना था। पीछे दूसरी बातें हो जाती है कि यहाँ तो ऐसा सब हिंदुस्तानी सिख है, सब हिंदू ही सिख हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि हमारे लिए काफ़ी है। मैं कहता हूँ कि वो हिंदू को भी छोड़ दो, मुसलमानों को खालसा तो है ना, वो तो बड़ा नाम है, और एक सिख वो 1.25 लाख के बराबर है। सब के सब सिख हैं। वो आज मुझको कह दे कि हमने तो सच्ची बहादुरी सीख ली है, मेरा काम नहीं बच जाता। क्यों? तो वो तो बड़े बहादुर माने जाते हैं ना, और उसी के पास से अगर ये हम सीख लें तो हमारा काम नहीं बच जाता है। या तो कहो कि वो बादशाह खान तो यहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे। बादशाह खान तो मेरे दोस्त हैं ना, मित्र हैं, तो बहुत मुझको मानने वाले, मैं उनको बहुत मानने वाला हूँ। लेकिन बादशाह खान आज ऐसी बहादुरी बता नहीं सकते हैं, दुख से कबूल करना पड़ता है। बादशाह खान यहाँ रहे तो वो कबूल करेंगे। क्यों? कि बादशाह साहब नहीं, बादशाह खान नहीं कह सकते हैं कि अच्छा मैं तो हिंदुस्तान में ही रहूंगा, तो वो तो हिंदू और मुसलमान का झगड़ा पैदा कर देते हैं। और वो कहते हैं कि आज हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो नहीं मैं कर सकता हूँ, हिंदू मुसलमान के नाम करूँ तो पीछे वो बिहार में जो किया है वो सब चीज वहाँ 10 गुनी बताई जाती है, बताई जाएगी, क्यों ना बताई जाए। नवखोली में जो मुसलमानों ने किया उसको 10 गुनी बिहार में बताई, तो बिहार में जो होता है वो 10 गुनी वहाँ सरहदी सूबे में बतावे, उसमें कौन सी बात है। हमने क्यों बुरा किया? हमने एक बुराई थोड़ी की तो बड़ी बता दे कोई, उसमें हमको कोई शिकायत करनी नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि वो तो आज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? पठान को तो इतने वर्षों से वो अहिंसा सिखा रहे हैं, लेकिन अहिंसा कोई बाजारी चीज थोड़ी है। गांधी की एक हल्दी का गांठ थोड़ी है कि वो चलो दे दी तो खत्म हो गया। वो तो बहुत बुलंद चीज है। तो बुलंद चीज अगर हम सीख लें और सच्ची पाकीज़गी हमारे में आ जावे, सच्ची बहादुरी हमारे में आ जावे, तो मैं कहता हूँ वो सरहदी सूबा है ना, आज तो ऐसा पड़ा है, लेकिन कल तो सरहदी सूबा वो सारे हिंदुस्तान का राज चलाएगा। ऐसी खूबी वो बहादुरों की अहिंसा में है। वो तो मैंने आपका बहुत समय ले लिया इसमें, लेकिन वो देने के जैसी चीज थी, क्योंकि वो भरी है उससे। और वो कैसी, मैं आपको बात बता रहा हूँ। तीसरी बात मैं करना चाहता हूँ। आज मेरे पास एक खत दो आए, और दोनों खत में मुझको एक कागज का पर्चा भेज दिया है। एक तो नागपुर से वहाँ जो निकलता है, और दूसरा मुंबई से।
तो मेरे पास वो अखबारों में से भेज दिया है। उसमें है क्या कि कहते हैं कि शुक्ल जी नागपुर में बहस करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, अभी तो यहाँ जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान तो आज तो प्रधान भी कोई है ना, तो वो अभी पीछे नहीं रह सकते हैं। पाकिस्तान हो गया, अभी तो पाकिस्तान का रिजोल्यूशन नहीं हुआ था, उसके पहले की बात है। तो वो तो बुरी हो गई ना, अभी तो रेजोल्यूशन हुआ, उसके पहले तो हमारे में यहाँ तक चला आया कि नहीं वो तो है ऐसा, तो भी उनको तो अभी रह नहीं सकते। कोई क्यों नहीं रह सकते, इसका कोई सबब है? लेकिन वो कह देते हैं। अगर ऐसे हम बन जाते हैं, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि शुक्ल जी ने ऐसा कहा ही नहीं। मैंने शुक्ल जी को लिखा है कि ये सुना जाता है, तो मैं तो आप तो कहता हूँ कि शुक्ल जी का नाम है, लेकिन उन्होंने वो काम किया है कि नहीं जानता नहीं किया है, तो उनको सारी दुनिया में मशहूर करना होगा कि मैंने वो कहा ही नहीं है, जो कहा है वो कह ले। लेकिन अगर वो ऐसे कहने वाले तो बहुत लोग पड़े हैं आज, तो वो क्या कहते हैं कि हाँ वो तो आज तो उन्होंने पाकिस्तान किया ना, तो अभी हम सिखा देंगे कि अच्छा यहाँ जितने मुसलमान पड़े हैं, अरे आपके मुसलमान नेशनलिस्ट होकर रहे हैं, उनको आप ऐसा कहेंगे कि अभी आप हिंदुस्तान के नहीं। ये तो बड़ी गजब की बात हो गई। मैं तो ये कहूँगा कि लीग के मुसलमान भी यहाँ पड़े रहे हिंदुस्तान में, वो भी हमारे ही हैं, और लीग के बाहर के नेशनलिस्ट मुसलमान वो तो हमारे हैं ही, क्यों न रहे? हमने उनको प्रधान बनाए है, तो आज क्या उनको कहें कि नहीं अभी तो आपको छूटना है? क्यों छूटे? अगर ये छूटे और इसी तरह से कहें, तो मैं कहता हूँ कि जो जिन्ना साहब ने हमारे लिए सुनाया है ना, वो सब का सब सच्चा सिद्ध होगा, और दुनिया भी हमारे पर थूकने वाली है। तो जिन्ना साहब कहते थे वो बात सही है, लेकिन हिंदू तो बदमाशी है। क्यों कि जैसा उनको मौका मिल जाता है कि अच्छा वो हिंदुस्तान एक उनका बन जाता है और एक पाकिस्तान बन जाता है, तो हिंदुस्तान में तो बस जिसको मुसलमानों ने उनके दोस्त बने, उनको नेशनलिस्ट बनाया, सब कुछ बनाया, उनको यहाँ से भगा देना है। ऐसे कुछ हो सकता है? ये कोई न्याय है? ये कोई अहिंसा है? और इस तरह से हम करें तो मैं कहता हूँ कि तब पीछे हम हिंदुस्तान की आज़ादी रखने वाले नहीं है। ये चीज़ हमारे में अगर आ गई तो हिंदुस्तान को हमने किस तरह से खो देना। अगर तो मिला नहीं है बुरा, उसके पहले हम सामान पैदा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को फेंक दें हम, क्योंकि हम बिल्कुल नालायक बने हैं। मेरी आशा है कि वो शुक्ल जी ने ऐसा कहा ही नहीं, और अगर कहा है तो उनको नम्र भाव से कह देना कि मैंने बड़ी गलती कर ली है और इस तरह से मैं नहीं करना चाहता हूँ। इसका ये मतलब कोई भी न करें कि हाँ वो मुसलमान तब तो पीछे तकबरी कर सकते हैं, वो नहीं है। जो हमने एक जबरदस्ती से हमारे पास कराया है, ऐसा है। कहो कि वो सेपरेट इलेक्ट्रेट तो कोई मुसलमानों ने जबरदस्ती से नहीं दिया है, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे पर जबरदस्ती से सेपरेट इलेक्ट्रेट डाल दिया। तब से वो तो अंग्रेजों ने ही लिखा है कि तब से हिंदुस्तान में हमने एक जहरी वृक्ष पैदा कर दिया। तो वो जहरी वृक्ष जो हैं उनको तो हमारे नाबूद करना ही चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि ऐसी चीज जो अंग्रेजी जमाने में चलती थी वो चीज आज चलनी चाहिए, ये तो कोई हक की बात नहीं हुई। तो जितनी हक की बात है, इंसाफ की बात है कि एक मासूम मुसलमान लड़का पड़ा है, वो भी हमारा ही लड़का है, हमारा ही भाई है, पीछे भले वो लीगी हो या तो कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, वो सब हमारे हैं, और उनको इसी तरह से हम इंसाफ देने वाले हैं जैसा कोई हिंदू को या तो दूसरों को ये मांग सकते हैं। और ये उनका मांगने का अधिकार है, और सब जितने हिंदुस्तान में हमारी सल्तनत होगी उनका हक है कि इसी तरह से करें। इस तरह से कोई जो जिसका सच्चा हक है वो छूने वाले हम नहीं है, और जो गरीब हैं उनको हम आगे लाएंगे। ये मैं कहता हूँ कि हमारा इंसाफ है। और तो मैं क्या आपको सुनाऊं, मेरा दिल तो ऐसी चीज़ों से भरा है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने आज कम से कम हिंदुस्तान में पड़े हैं वो तो बहादुर अहिंसक बन जाए तो हमारी सब खैर है। अगर वो नहीं बनता है